क्या शाहरुख खान ने वाकई 5 करोड़ का बकरा खरीदा है, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है? प्यारे दोस्तों, इन दिनों इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक खबर बड़े जोर शोर से वायरल हो रही है, और वो ये कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने इस बार बकरा ईद की कुर्बानी के लिए एक ऐसा बकरा खरीदा है जिसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान है। कहा जा रहा है कि इस बकरे की कीमत 5 करोड़ रुपए है। जी हां, 5 करोड़ का बकरा। किसी ने दावा किया कि वो राजस्थान से लाया गया है, तो कोई कह रहा है कि वो अफगान ब्रीड है। किसी ने बताया कि बकरे का वजन 150 किलो से ऊपर है और उसकी लंबाई इतनी है कि देखकर लोग सोचने लगे कि ये बकरा है या कोई रॉयल घोड़ा। उसकी सींगों की बनावट, चमकदार खाल और शानदार चाल को देखकर लोग इसे स्टार बकरा कहने लगे हैं। लेकिन अब तक कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, ना शाहरुख खान की तरफ से और ना ही किसी भरोसेमंद स्रोत से। सिर्फ अफवाहों के दम पर सोशल मीडिया की दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये बात सच है? क्या शाहरुख खान ने इतनी बड़ी रकम का बकरा सिर्फ कुर्बानी के लिए खरीदा है? क्या ये दिखावे का मामला है या फिर दिल से की गई नियत की बात? और सबसे बड़ी बात, क्या कुर्बानी का मकसद सिर्फ महंगा जानवर लाना है या अल्लाह की राह में सच्ची नियत से कुर्बान होना? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन अफवाहों की सच्चाई, इस्लाम में कुर्बानी का असल मायना, और ये भी कि शाहरुख जैसे सुपरस्टार से जुड़ी ऐसी बातें कैसे आम लोगों को गुमराह कर सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बात सिर्फ एक बकरे की नहीं बल्कि एक सोच की है। सबसे पहले बकरा ईद की बात कर लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में 2 बड़े त्योहार हैं जिसको मुसलमान अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सभी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। पहला त्योहार ईद उल फितर है, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरा त्योहार ईद उल अजहा, जिसे बकरा ईद कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ईद उल फितर रमजान के 1 महीने रोजे रखने के बाद मनाई जाती है, और ईद उल अजहा 70 दिनों के बाद, यानी कि 2 महीने 10 दिन बाद बकरा ईद मनाई जाती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के तमाम देशों में इस त्योहार को सुन्नत ए इब्राहिम और ईद ए कुर्बां के नाम से भी जाना जाता है। बकरा ईद जिल हिज्जा के 10 तारीख को मनाया जाता है, और यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि 10, 11 और 12 तारीख तक यह त्योहार को मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, और आज से तकरीबन 4000 साल पहले अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने वाले थे, तो उसी जगह पर आसमान से एक दुम्बा आ गया और दुम्बे की कुर्बानी हो गई। उसी वक्त से अल्लाह ताला ने उस सुन्नत इब्राहिम को कायम रखते हुए मुसलमानों पर कुर्बानी करना वाजिब कर दिया है। दोस्तों, मुसलमानों में जो साहिब ए निसाब होते हैं, साहिब ए निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर रकम हो, यानी कि अगर इन तीनों को मिलाकर आपके पास 7.5 तोले सोने के बराबर रकम आ जाए, यानी कि आपके पास थोड़ा सा सोना है और थोड़ी सी चांदी है और थोड़ा सा रकम है, इन तीनों को मिलाकर अगर आपके पास रकम 7.5 तोले सोने के बराबर आ जाए, तो आप साहिब ए निसाब हो जाएंगे और आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। अगर आप कुर्बानी नहीं करते हैं तो आप गुनहगार होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में मुसलमान अल्लाह ताला की रजा के लिए हलाल जानवरों की कुर्बानी देते हैं, मगर कुर्बानी वही लोग देते हैं जिन लोगों की हैसियत होती है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करने की ताकत रखते हैं वही लोग कुर्बानी देते हैं। गरीब आदमी के लिए, जो साहिब निसाब नहीं है, उन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नब्बी ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद के दिन इब्ने आदम का कोई भी अमल खुदा के नजदीक खून बहाने, यानी कि कुर्बानी करने से प्यारा नहीं है। दूसरी जगह पर प्यारे नब्बी ने फरमाया, ए फातिमा, उठो और अपने कुर्बानी के जानवर के पास हाजिर रहो, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही जरूरी है, और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है वह बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है, और अगर वह बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होंगे।
कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि कुर्बानी सिर्फ ऐसे लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी जिनके पास बहुत सारे पैसे, गाड़ी, बंगला होते हैं, जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि जो लोग लखपति और करोड़पति होते हैं, ऐसे लोगों पर ही कुर्बानी वाजिब होती है। और यही नहीं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसा भी समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो हाजी हैं, कुर्बानी सिर्फ उन्हीं पर वाजिब है। तो याद रखें, ये सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब ए निसाब हो। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। उसे हर साल बकरा ईद के मौके पर अपने नाम से कुर्बानी देना जरूरी है। अगर वह कुर्बानी नहीं करता है तो फिर गुनहगार होगा। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद बकरा ईद का त्योहार आने वाला है और आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान अल्लाह की राह में महंगे से महंगे बकरे और खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करना पसंद करते हैं। मगर याद रखें, कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जो लोग कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं। मतलब यह है कि गरीबों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। जिनके पास में दौलत ना हो, उन लोगों पर कुर्बानी माफ है। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि बकरा ईद पर कुर्बानी देने के लिए महंगा जानवर होना ही जरूरी नहीं है। यानी यह जरूरी नहीं कि बकरा ईद पर सलमान खान के बकरे जैसा कोई महंगा बकरा होगा या शाहरुख खान के बकरे के जैसा कोई महंगा बकरा होगा तभी आपकी कुर्बानी होगी। 10-2 हजार का बकरा होगा तब भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के पास जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुंचता। अल्लाह तो सिर्फ हमारी नीयत देखता है। इसीलिए जैसा आपकी हैसियत हो, आप अपने हिसाब से बकरा ईद पर कुर्बानी कर दें। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। एक मर्तबा एक साहबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन सा जानवर है जिनकी कुर्बानी करना जायज नहीं है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐसा जानवर जिनका एक या दोनों कान नहीं हो, ऐसा जानवर जिनकी बीमारी जाहिर हो रही हो, या फिर ऐसा लंगड़ा जानवर जो चल ना सके। तो याद रखें, ऐसे बीमार जानवरों की कुर्बानी देना जायज नहीं है। और इसके अलावा कुर्बानी देने के लिए बीमार, मरीज, लंगड़ा और कटे हुए सिंह और बगैर कान वाले जानवरों का भी कुर्बानी ना दें। और याद रखें, ऐसा जानवर भी ना हो जो जानवर हामिला हो, यानी कि जिस जानवर के पेट में बच्चा हो, ऐसे जानवरों का भी कुर्बानी देना ठीक नहीं है। आप बकरा ईद के मौके पर इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यह बात बड़ी तेजी से लोग फैला रहे हैं कि शाहरुख खान ने 5 करोड़ का बकरा खरीदा है। लेकिन दोस्तों, इस बात का कोई भी हकीकत नहीं है। लेकिन दोस्तों, शाहरुख खान चाहे जितना भी महंगा बकरा खरीद कर कुर्बानी दे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाता है जो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता हो, अल्लाह ताला को एक मानता हो। दोस्तों, कुछ लोग ये सोचते हैं, काश मेरे पास भी ज्यादा पैसा होता तो मैं अल्लाह ताला की राह में ज्यादा महंगा बकरा खरीद कर कुर्बान करता। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे पैसों को नहीं देखता, बल्कि हमारी नीयत को देखता है, हमारे अच्छे आमाल को देखता है। अगर आपने बड़े जानवर में एक हिस्सा भी ले लिया तो अल्लाह तबारक व ताला आपको उतना सवाब अता फरमाएगा जितना सवाब ऊंट की कुर्बानी देने पर मिलता है। लिहाजा आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे जितना भी हो सके उतना ही आप अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दें, अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।